प्राण भगवान शिव ने हर लिया, पशुपति भगवान का नाम पड़ गया, पशुपति नाथ के रूप में शिव जी विराजमान। पशुपति व्रत, पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत की शिव महापुराण की कथा कहती है 5 सोमवार पशुपति व्रत होता है। सुबह के समय पर भगवान शिव का अभिषेक पूजन करना, मंदिर में जाकर उसी थाली को वापिस रख लेना पूजन की, उसी थाली में शाम को प्रसाद मीठे का लेकर जाना। और कितने दिए? जम के बोलो, 6 दिए लेकर जाना। 6 दिए भूमि पर रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना। प्रसाद के 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में रखना, 1 हिस्सा और बिना जो प्रज्वलित दिया है, बिना जला दिया है, वापिस थाली में रख लेना। पूजन कर बाबा से विनती कर दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहकर आ जाना। घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ की ओर, जो आपका राइट हैंड हो, घर में प्रवेश करते हैं, उसके बाहर घर की ओर मुख कर 6ठे नंबर का दिया वहां पर प्रज्वलित कर देना और बाबा से अपने हृदय की बात कहते हैं। 5 व्रत होते हैं। बीच में कोई रजो धर्म आ गया या कहीं जाना पड़ गया या कहीं आना पड़ गया तो उस व्रत को भले छोड़ दो, अगला कर, पर करना 5 ही। एक ही मंदिर में करना। मंदिर अगर बदलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं है। जिस मंदिर में 5 व्रत 4 व्रत करें, उसी में 5वां करें। जब 5वां व्रत रहे वैसा की वैसा ही पूजन करें। 5वें व्रत के दिन भी एक श्रीफल, कुछ भेंट देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए, 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, या पुष्प की पंखड़ी हो, या कोई भी 108 सामग्री शिव जी को अपने मन से कहते कहते समर्पित करें। 5 दिए फिर प्रज्वलित करें। 6ठा दिया उठाकर थाली में रख लें। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखें, 1 हिस्सा लेकर जाएं, दरवाजे के पास में फिर वो प्रज्वलित करें। जो श्रीफल लेकर गए थे वो मंदिर में ही भगवान को भेंट के साथ समर्पित कर दें। 5वां व्रत जब पूर्ण हो तो भगवान से निवेदन करें, आज मेरे व्रत पूर्ण हो रहे हैं बाबा, दिल से जो आपसे कहा दिल से प्रदान करना, ऐसी कृपा करना, मेरे मन के मनोरथ पूर्ण हो। घर आइए और घर पर आकर प्रसाद किसी को बांटा नहीं जाता। जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो वो पहले आपको खाना है, उसके बाद भोजन करिए। पहले प्रसाद का हिस्सा खाओ फिर भोजन। भोजन में ऐसा नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना है या फलाहारी फलाहार करना है, ऐसा भी नहीं है। आप जैसा घर में भोजन बनता है सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी ढोंग या प्रपंच में ना पड़ते हुए भगवान के पशुपति व्रत का स्मरण करें और दिल से बाबा से प्रार्थना करें। भगवान पशुपति के रूप में विराजमान हुए। अगला जो वर्णन आया है भगवान का सुंदर भाव में जो वर्णित किया गया है, शिव कथा कह रही है। देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर मंथन किया और उस मंथन में सबसे पहले अगर कोई प्रकट हो रही है तो वो गौ माता प्रकट हो। गाय के प्रागट्य की जरूरत थी क्योंकि शिव जी के सम्मुख में जब विष पहुंचेगा, देवाधिदेव महादेव जब विष पिएंगे, उनके कंठ में जलन होगी। उस कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। गौ माता का दूध कंठ की जलन को रोक सकता है। मेरे देवाधिदेव महादेव को जरूरी नहीं कि आप 1 लोटा भरकर दूध चढ़ाओ। मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर 1 चम्मच भी अगर दूध चढ़ा रहे हो तो गौ माता का चढ़ाएं, जिससे हमारे सनातन धर्म में गौ माता की प्रधानता फिर बने और गौ माता आनंद के साथ विराजमान। थोड़ा भी चढ़ाएंगे तो गौ माता के दूध को समर्पित। ये केमिकल का दूध, थैली का दूध, ये दूध मेरे महादेव को समर्पित ना करें।
गौशाला से बात करें या किसी के यहाँ गाय हो, वहां से आधा लीटर दूध नहीं, 250 ग्राम दूध नहीं, 50 ग्राम भी दूध आए ना, और वो मेरे देवादिदेव महादेव को चढ़े, तो उसका फल अधिक मिलता है, उसका लाभ अधिक होता है। थोड़ा भी हम ये नहीं कहेंगे कि तुम डब्बा भर के 5 किलो 10 किलो 20 किलो देवादिदेव महादेव को चढ़ावा, तो 1 चम्मच चढ़ाओ, पर देसी गाय का दूध शिव जी को समर्पित होती थी। उन घरों में आज कुत्ते बांधे जा रहे हैं। सही बात है। घर से निकलते आते जाते गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती थी। उसका दर्शन कर कर जब हम घर से बाहर निकलते थे तो हमारे कार्य सफल होते थे। आज के जमाने में सुबह से उठो तो कुत्ते का मुंह देखो, और सो तो कुत्ते का मुंह देखो, और किसी किसी के दरवाजे पर तो लिखा होता है सावधान अंदर कुत्ते हैं। तो उसके सम्मुख में गौ माता का एक आनंद सुख भी होना चाहिए। गाय की खुर की रजमस्तक चढ़े तो जीवन कृतार्थ हो जाए। रखो रखना चाहिए। ये एक जीवन का सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। और जब जीवन का एक आनंद हमें प्राप्त होगा, जब जीवन का एक सुख हमें प्राप्त होगा, तो उसकी आनंदता स्वयं श्रेष्ठता की। शिव महापुराण की कथा कर रही है। गौ माता का सुंदर प्रागट्य हुआ, और गौ माता के प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी के गले में जो विष है, उस विष की जलन समाप्त हो जाए, उस विष की जलन समाप्त। हमारे राष्ट्र के साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, ये सभी, पीछे आवाज नहीं आ रही है क्या? साधक उपासक ये सभी गौ माता के लिए निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गौ माता की सेवा में तल्लीनता से लगे रहें। गौ माता की सेवा को दोष लगेगा। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत दिल से सुनिएगा, बहुत दिल से। आपने जल सूर्य नारायण भगवान को दिया, दिया ना? सूर्य नारायण भगवान को जल दिया। अब तुमने ये भाव से दिया कि मैं सूर्य नारायण भगवान को जल दे रही हूं। केवल तुम्हारे हृदय में भाव जागृत हो जाता है, तो वो भी देवता उस भाव को ग्रहण कर लेता है। हो जाता है कभी कभी गौ माता को देने वाली रोटी नंदीश्वर अगर खा लेते हैं तो उसमें दोष नहीं होता। जीव के उदर में तो गई है ना, तो जीव के उदर में जब जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी कल्याण की भावना जागृत। में सोमनाथ जी का वर्णन, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ और बाबा उस काया के रोग से चंद्रदेव को मुक्त किए, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन का। बाबा भगवान कार्तिकेय स्वामी षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए। मां अंबे, माता पार्वती और भगवान श्री भोलेनाथ उनको जाकर मनाए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बनकर यहाँ पर विराजमान हुए। 84 रूप में देवादिदेव महादेव विराजमान होते हैं इस महाकालेश्वर के वन क्षेत्र में। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर बाबा का। विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। फिर आया केदारनाथ जी का वर्णन, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा और भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया।
फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी का आराधना करी, भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। वैद्यनाथ जी का वर्णन आया, रावण को भगवान ने आकर दर्शन दिया और विराजमान हुए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव जी ने किया तो नागेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर। राम जी ने सेतु की तैयारी करने से पहले भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शंकर से प्रार्थना करी, तो मेरे देव अधिदेव महादेव रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया, सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा मेरा असली सास घूष्मा है, तो सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद करा तो क्रोध में आकर सुदेहा ने बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की पूजन कर विसर्जन करने जा रही थी। मन में भाव आया कि मैंने अपने बेटे का दर्शन नहीं करा, बहुत दिन हो गए। तालाब में जैसे ही शिव जी को छोड़ा, भगवान भोलेनाथ जी के जाते ही 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर आ गया। शिव जी वहां पर विराजमान हुए, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। आनंद के साथ जब देवाधिदेव महादेव विराजित हुए, चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। देवाधिदेव महादेव विराजित हुए, चारों ओर आनंद की अनुभूति हुई। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुंदर भाव से शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई। बिंदु प्रेत योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होता है। चारों तरफ आनंद की अनुभूति होती है। भगवान शिव ने बेलपत्र पोथी पर समर्पित करी। सुंदर वर प्रदान कर कर भगवान शिव आनंद के साथ शिव महापुराण को विराम की ओर लेते। 7 दिवसीय